जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, मिश्री बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अत्यंत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सभी जो हमारे स्टूडेंट ITI किए हुए हैं, पेट क्वालिफाइड हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी हमारे ITI किए हुए स्टूडेंट हैं, बेसब्री से UPSSC ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते करते वो घड़ियां भी समाप्त होने लगी है। वो आस और विश्वास भी टूटने लगा है उनका। प्रिय साथियों, आखिर आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे कब तक रहोगे? कल ऐसे ही मैंने शाम को 2-3 टीचरों से बात किया दोस्तों, ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में। हालांकि मैंने तो पहले आपको सूचना मैंने दे दी थी कि वैकेंसी आने वाली नहीं है ट्यूबवेल ऑपरेटर, लेखपाल और ग्राम पंचायत यानी ग्राम विकास की। एथेंटिक न्यूज मैंने बताया था। हालांकि क्या इसके ऊपर प्रयास भी हम नहीं कर सकते? तो हमने 2-3 टीचरों से बात किया, तो हम सभी स्टूडेंट एक होकर अपने मुद्दे को, अपने विचारों को हम UPSSC विभाग के सामने हम सभी स्टूडेंट अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। आखिर हम लोगों की समस्या क्या है, वैकेंसियां क्यों नहीं आ रही? अभी भी टाइम है प्रिय साथियों। आचार संहिता 15 तारीख को लगेगा, है ना? 14-15 तारीख को आचार संहिता लगेगा दोस्तों, याद रखना। उससे पहले यदि हम ये आवाज उठा देते हैं, अपने बातों को आयोग तक पहुंचा देते हैं, हम चलकर सभी लोग ज्ञापन सौंपते हैं और हो सकता है कि ज्ञापन सौंपने से क्यों ना वैकेंसी आ जाए। आखिर उस मुद्दे पर बात करेंगे। कारण क्या है जो वैकेंसियां इसकी नहीं आ रही हैं? हालांकि अखबार में आपने कटिंग देखा था, सारी वैकेंसियां आ जा रही हैं, पर आपकी यही वैकेंसी नहीं आ रही है। और सच में बताऊं दोस्तों, अगर आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो वैकेंसी नहीं आने वाली है। मैंने टीचरों से बात किया और सभी टीचर जो कल शाम को मैंने बात की दोस्तों, किसी भी टीचर का हम नाम नहीं ले सकते, हालांकि सभी आपके लिए जो है सहयोगी होते हैं, आपको वैकेंसी निकलवाने में सभी मदद करते हैं, सभी आपको बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं दोस्तों। पर एक चीज याद रखना, जो मैंने सभी टीचरों से बात की, आपको याद रखना है दोस्तों, 5 मार्च 5 मार्च आपको 10 बजे 5 मार्च आपको 10 बजे सुबह दोस्तों, सुबह लखनऊ UPSSC आयोग के पास आपको पहुंचना है। उसमें हम 2-3 टीचर भी रहेंगे, हो सकता है और टीचरों से हम बात करें, और भी टीचर उसमें सम्मिलित होंगे आपकी वैकेंसी को निकलवाने में। लेकिन ये वीडियो आप उन सभी तक पहुंचा दीजिएगा जो स्टूडेंट अगर उस वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे। हालांकि जरूरी नहीं, हमारे कुछ स्टूडेंट दूर दराज एरिया के होते हैं, वो नहीं आ सकते दोस्तों, जो है बात बता रहा हूँ। लेकिन जो लखनऊ में रह रहे हों, जो उसके एरिया में रह रहे हों, हालांकि हमारा कहने मतलब कम से कम 50 स्टूडेंट तो हो ही जाए, ताकि हम अपनी मांगों को लेकर आयोग के सामने अपने अग्राव को अव्यक्त कर सके, अपने विचारों को प्रकट कर सके, आखिर आयोग समझ सके कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों 5 मार्च 10 बजे आपको एक स्थान हम बताएंगे लखनऊ में कहाँ आपको पहुंचना है, लेकिन ये वीडियो आप उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिएगा ताकि अधिक मात्रा में स्टूडेंट इकट्ठा हो पाए। हालांकि मैंने 3 टीचरों से बात की है, वो भी टीचर वहां सम्मिलित रहेंगे। फिर एक बार टाइम बता रहा हूं दोस्तों, 5 मार्च सुबह 10 बजे दोस्तों, सुबह 10 बजे याद रखना, आपको UPSSC आयोग के पास आपको उपस्थित हो जाना है। और कहाँ उपस्थित होना है, हम शाम तक इसके ऊपर वीडियो, नहीं तो कल इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, कहाँ सभी टीचर उपस्थित होंगे, कहाँ आपको उपस्थित होना है। प्रिय साथियों, इतना याद रखना है। और जो भी सारी चीजें हैं, क्या क्या है, कितनी वैकेंसियां हैं, आप तो जान ही रहे हो। लेकिन जो स्टूडेंट यदि आना चाहते हैं, याद रखना, जो भी कुछ चीजें कहना चाहते हैं, ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो में नीचे कमेंट जरूर करेंगे, है ना? उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचेगा। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम सोचते हैं अधिक से अधिक मात्रा में स्टूडेंट आ जाए। हमारे टीचर तो रहेंगे, टीचर कंफर्म है दोस्तों, मैंने कल बात कर लिया शाम तक।
शाम को मैंने बात किया था ज्ञापन सौंपने के लिए, आखिर वहां चल के बात करेंगे वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, हालांकि मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था, है ना। लेकिन अगर हम वहां पहुंच जाते हैं, अपनी मांगों को रख देते हैं सामने, हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए। लेकिन दोस्तों हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होता प्रिय साथियों, याद रखना, मैं कई दफा आपको बता रहा हूँ। ऐसे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी आएगी। दोस्तों यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी नहीं आएगी इस साल। समझो इस लॉजिक को जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कौन कौन स्टूडेंट आ रहे हैं और कितने बजे आपको टाइम है। टाइम तो मैंने 10 ही बजे रखा है, जो हम सभी टीचर मिलकर बात की है आपस में, चलकर वहां अपनी बातों को रखेंगे और बेकायदा हम लोग जो है एक स्टाम्प पे लिखेंगे। आखिर इतने जो हमारे स्टूडेंट हैं बेसब्री से ट्यूबवेल ऑपरेटर का इंतजार कर रहे हैं, पेड क्वालिफाई हैं, और इनका क्या होगा। हालांकि वैकेंसी आपने तो दे दी कि हाँ अखबार की कटिंग में इतनी इतनी वैकेंसियां खाली हैं, पर ये वैकेंसी कब आएंगी। दोस्तों चुनाव का माहौल है, अगर इधर आपकी वैकेंसी आ गई तो आ गई, मैं 100% लिख कर दे रहा हूं। नहीं तो याद रखना, जब चुनाव के बाद आपकी वैकेंसी आएगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा, तब तक एक एग्जाम पेड का और हो जाएगा, उसमें और सारी बच्चे पहुंच जाएंगे और सारी भीड़ बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी जो पेट का स्कोर है ना दोस्तों, वो बहुत कम मात्रा में हमारे स्टूडेंट पेट का एग्जाम दिए थे। हालांकि जो पेट का फॉर्म फिलअप कर दिए थे वो सभी ट्यूबवेल ऑपरेटर यानी यूपीपीएससी नलकूप चालक में वो सभी बैठ जाते, एग्जाम देते सभी का हो जाता। क्योंकि 6404 वैकेंसी थी दोस्तों। अगर जो बच्चा अगर पेट दिया था और जो ITI था उसका सिलेक्शन इसमें निश्चित था। अब आप सोचो, अगर आने वाले समय में इधर वैकेंसी नहीं आई, बाद में आएगी तो क्या चयन होगा, भीड़ बढ़ जाएगी, पेट सभी बच्चे दे देंगे यूपीपीएससी में जो भी हमारे ITI किए होंगे छात्र। तो याद रखना, फिर यहाँ मेरिट भी बहुत हाई जाएगी। तो मेरी बातों को मानिए, मैंने बात किया है सभी टीचरों से, जो 2-3 टीचर हैं, आज भी शाम को हम बात करेंगे। हालांकि कुछ टीचर हैं अभी बहुत बिजी चल रहे हैं, उन्होंने कहा सर शाम को बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है, यदि ये बच्चों के हितकर के लिए है तो हम सभी मिलकर आवाज उठाते हैं, है ना। तो परेशान नहीं होना है। और इसके साथ साथ याद रखना, जब तक आप लड़ाई अपनी लड़ोगे नहीं, हक की लड़ाई, तब तक वैकेंसी नहीं आएगी। अभी भी समय है दोस्तों, चुनाव का माहौल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वैकेंसी आएगी तो आ जाएगी, अगर हम अपनी आवाजों को वहां उठाएंगे। आप एक बात समझिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ था, जितने हमारे शिक्षकगण थे आवाज उठाए दोस्तों, जितने हमारे शिक्षकगण थे आवाज उठाए, स्टूडेंट इकट्ठा होकर अपनी आवाज को उठाए, अपने मुद्दे के रखे, अपने विचारों को अव्यक्त करे, शासन प्रशासन के सामने अव्यक्त किया अपने विचारों को, शासन प्रशासन आयोग तक उन सनसनी खबर को पहुंचाया, पेपर रद्द हुआ। RO का पेपर लीक हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे स्टूडेंट दोस्तों पत्थर गिरजाघर इलाहाबाद में वहां आयोग के पास घिराव करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी याद रखना 2-1 दिन में आने वाला है फैसला, आयोग की तरफ से पेपर कैंसिल होगा। लेकिन हम और आप ITI वाले छात्र हम सोचते हैं घर में रहकर वैकेंसी आ जाए, तो बहुत नामुमकिन है दोस्तों। मेरी बातों को याद रखना, साथ दो, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। आज 2 तारीख हो गए, आज 2 तारीख हो गए। याद रखना, मैंने 5 तारीख इसलिए रखा क्योंकि और टीचर जो थे उनको इसी समय उनके पास टाइम था। बातों को समझिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा, ताकि स्टूडेंट हमारे 150 तो हो ही जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं। और नहीं आप लोग जाओगे तो हम लोग तो जाएंगे ही, आखिर क्या है क्या नहीं है। 5 तारीख को अगर आप लोग नहीं पहुंच पाओगे, हम लोग तो जाएंगे ही दोस्तों, और पूरा प्रूफ के साथ दिखाएंगे आपको बेकायदे कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों याद रखना, आपको भारी से भारी मात्रा में वहां भीड़ इकट्ठा करना है, या नहीं भी आ पाते हो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट तो आ सकते हैं। बातों को समझना, स्टूडेंट इकट्ठा होने पर क्या होता है दोस्तों, उनको लगता है कि इनकी मांगे क्या है। टीचर सिर्फ जाके जब वहां आपसी वार्तालाप करता है तो उनको ये लगता है ये तो टीचर है, बच्चों की कोई मांग ही नहीं है। बातों को समझिए। तो इसके साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा, ताकि आप सभी लोगों तक जो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले पहुंच सके। और
ये चीज़ ध्यान रखना। फिर बता देना चाहता हूँ 5 मार्च सुबह 10 बजे हम शाम तक या कल तक एक वीडियो बना देंगे कहाँ आप लोगों को पहुँचना है ना दोस्तों। नहीं तो एक नंबर दे देंगे, उस पर आपको फ़ोन करके पहुँच जाना है। हम सभी टीचर वहाँ रहेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और वैकेंसी को निकलवाने में हम सभी लोगों का हाथ होगा, सहयोग होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस दोस्तों, यहीं तक आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।